मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ईश्वर से वार्तालाप की विधि, किस तरह ईश्वर उत्तर देते हैं। परमहंस योगानंद जी के 19 मार्च और 26 मार्च 1944 को दिए गए व्याख्यानों के अंश। गुरुजी समझा रहे हैं, ईश्वर के साथ वार्तालाप करना एक वास्तविकता है। जब मैं भारत में था, मुझे संतों का उन क्षणों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिस समय वे परमपिता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। और आप सब भी भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं। एक पक्षीय बातचीत नहीं, अपितु वास्तविक वार्तालाप जिसमें आप ईश्वर से बातें करते हैं और वे उत्तर देते हैं। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से वार्तालाप कर सकता है, परंतु मैं आज इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि हम भगवान को उत्तर देने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। हम संदेह क्यों करें? संसार के धर्म ग्रंथ भगवान और मनुष्य के बीच वार्तालाप के वर्णनों से भरपूर है। ईश्वर केवल प्रेम से ही प्रभावित होते हैं। सामान्य मनुष्य केवल अपने मन से ही ईश्वर से प्रार्थना करता है, न कि अपने हृदय की पूर्ण आतुरता के साथ। ऐसी प्रार्थनाएं भगवान का उत्तर लाने के लिए असमर्थ हैं। परमात्मा से हमें आत्मविश्वास से और ऐसी निकटता की भावना के साथ बातचीत करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं। ईश्वर से हमारा संबंध केवल अप्रतिबंधित प्रेम का ही होना चाहिए, जिसमें कोई शर्त न हो, निशर्त प्रेम। अन्य किसी संबंध से कहीं अधिक परमात्मा से जगन माता के रूप में हम अधिकारपूर्ण और स्वाभाविक ढंग से उत्तर की मांग कर सकते हैं। ईश्वर इस प्रकार की विनती को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि माता का सार ही अपने बच्चे से प्रेम और अक्षमा है, चाहे वह कितना बड़ा महापापी क्यों न हो। माता और बच्चे के बीच संबंध ईश्वर द्वारा दिए गए मानवीय प्रेम का अत्यंत सुंदर रूप है। ईश्वर की एक निश्चित धारणा, जैसे कि जगत माता के रूप में, अनिवार्य है, अन्यथा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं पा सकता। और प्रभु से उत्तर पाने की मांग दृढ़ होनी चाहिए। अर्धविश्वासी प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें, ईश्वर मुझसे अवश्य वार्तालाप करेंगे, और आप कोई शंका मन में न लाएं, चाहे कितने ही वर्षों तक भगवान आपको उत्तर ना दे। यदि आप उन पर पूर्ण विश्वास रखे रहें तो एक दिन वे अवश्य उत्तर देंगे। मैंने योगी कथामृत में अनेक अवसरों में से कुछ का वर्णन किया है जिसमें मैंने ईश्वर से वार्तालाप किया है, ईश्वर की वाणी को सुना है। ईश्वर की वाणी के सुनने का प्रथम अनुभव मुझे तब हुआ था जब मैं एक छोटा सा बालक था। एक दिन प्रातःकाल अपने बिछोने पर बैठे हुए मैं एक गहन चिंतन में खो गया। बंद नेत्रों के अंधकार के पीछे ये क्या है? यह अन्वेषी विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। तत्क्षण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकाश की एक अपरिमित चमक प्रकट हुई। पर्वत गुफाओं में ध्यान मुद्रा में बैठे संतों की दिव्याकृतियाँ मेरे ललाट के भीतर विशाल ज्योतिपट पर छोटे छोटे चलचित्रों के समान दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देने लगी। आप कौन हैं? मैंने ऊंचे स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। दिव्य आत्माओं के उत्तर का आनंद वर्णातीत था। मेरा हृदय आनंद पुलकित हो उठा। दिव्य दर्शन अदृश्य हो गया, किंतु वे रजत किरणें बढ़ते बढ़ते मंडल आकार रूप में अनंत की ओर प्रसारित होती गईं। यह आश्चर्यजनक प्रकाश क्या है? मैंने पूछा। मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट की सी थी। जब मुझे यह प्रारंभिक अनुभव हुआ था, उस समय मेरी माँ और बड़ी बहन रोमा मेरे साथ ही थी। उन्होंने भी इस दिव्य वाणी को सुना था। ईश्वर के उत्तर से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि मैंने उसी क्षण तत्काल यह निश्चय लिया कि जब तक ईश्वर की खोज करूँगा, जब तक मैं पूर्ण रूप से उनके साथ एकाकार न हो जाऊं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बंद आंखों के पीछे केवल अंधकार ही होता है, परंतु ज्यों-ज्यों आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, मस्तिष्क में स्थित दिव्य चक्षु दोनों भवों के बीच में पर एकाग्रचित होते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि खुल गई है। आपको एक दूसरा जगत दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देगा, जो अनेक प्रकाशों का बना और अति सुंदर है। महात्माओं के दिव्य दर्शन, जैसे कि मैंने हिमालय के योगियों के किए थे, आपके सामने प्रकट होंगे। यदि आपकी एकाग्रता और गहन हो जाए
तो आपको भी ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी। यदि आप ईश्वर के साथ एक बार भी संपर्क कर पाएँ, उनके मौन को तोड़ पाएँ, तो वे कई बार आपके साथ वार्तालाप करेंगे, परंतु आरंभ में यह बहुत कठिन है। ईश्वर से परिचित होना सुगम नहीं है, क्योंकि वे आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप वास्तव में उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं। वे इस बात की परीक्षा लेते हैं कि भक्त केवल उन्हें ही चाहता है या किसी अन्य वस्तु को। वे आपके साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाते कि आपके हृदय में अन्य इच्छा नहीं छिपी है। यदि आपके हृदय में केवल उनके उपहारों को पाने की आकांक्षाएं भरी पड़ी हैं, इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं, तो वे आपके सामने क्यों प्रकट होवें। मनुष्य का प्रेम ही उसका ईश्वर के प्रति एकमात्र उपहार है, गिफ्ट है। सारी सृष्टि मनुष्य की परीक्षा के लिए रची गई थी। इस संसार में अपने व्यवहार द्वारा ही हम यह व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर को चाहते हैं या उनके उपहारों को। ईश्वर आपको यह नहीं कहेंगे कि आपको उन्हें पाने के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपका प्रेम स्वेच्छापूर्वक बिना अनुमोदन के दिया जाए। इस संसार के खेल का यही एकमात्र रहस्य है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही हमारे प्रेम के पाने के लिए आतुर हैं। वे चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हम अपना प्रेम बिना मांगे स्वतः स्वेच्छापूर्वक दें। हमारा प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है, जब तक कि हम स्वयं को उन्हें ये अर्पित न कर दें। अतः आप देखते हैं, भगवान को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है, वह है हमारा प्रेम। और जब तक हम अपना प्रेम उन्हें नहीं देते, हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। जब तक हम निरंकुश बालक हैं और बोनों की भांति इस पृथ्वी रूपी गेंद पर रेंगते हुए और उनके उपहारों के लिए चिल्लाते हुए दाता की अवहेलना करते हैं, तब तक हम दुर्गति के अनेक गड्ढों में गिरते रहते हैं। ईश्वर हमारे अस्तित्व का मूलभूत तत्व होने के नाते उसकी उपस्थिति को अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखें। बिना वास्तव में हम स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखें, बिना वास्तव में हम स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकते। यही सत्य है, क्योंकि हम दिव्य हैं, उनका अंश हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। ईश्वर के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उन्हीं से ही बने हैं। इसलिए हम किसी भौतिक वस्तु को पाकर पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो तुझे कौन शरण देगा। जब तक आप ईश्वर की संतुष्टि नहीं पा लेते, तब तक आप किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आगे प्रश्न है, ईश्वर साकार है या निराकार। क्या ईश्वर साकार है या निराकार? इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आपके ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयासों में सहायता करेगी। बहुत लोग ईश्वर को साकार मानना, रूप में मानना पसंद नहीं करते। वे अनुभव करते हैं कि मानव आकार धारण उन्हें सीमित कर देती है। यानी कि अगर ये समझें कि परमात्मा मानव के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, तो ये धारणा उनको लिमिटेड कर देती है। वे लोग ईश्वर को निराकार परमात्मा मानते हैं, एक सर्वशक्ति, एक बुद्धिमान अथवा ज्ञान शक्ति जो सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। परंतु यदि हमारे सृष्टिकर्ता निराकार होते तो उन्होंने मानव जाति की उत्पत्ति कैसे की? हम साकार हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और ईश्वर ने हमें न केवल दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की शक्ति दी है, अपितु उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सामर्थ्य भी दिया है। निसंदेह प्रभु उस पारस्परिक आदान प्रदान की भावना से रहित नहीं हैं जो उनकी सृष्टि को अनुप्रमाणित करती है। जब भी हम चाहेंगे, हमारे परमपिता हम सबके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं और करेंगे। यानी कि जब चाहें, परमात्मा स्वयं को प्रकट करके हमारे साथ वार्तालाप करेंगे। भगवान के निराकार स्वरूप पर विचार करते हुए हमें यह धारणा बनती है कि वे एक दूरस्थ सत्ता हैं, कहीं दूर उपस्थित हैं, और जो हमारे द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं का उत्तर दिए बिना केवल उन्हें ग्रहण करते हैं। जो सर्वज्ञ है किंतु फिर भी हृदयहीन मौन धारण किए रहते हैं। परंतु यह एक दार्शनिक भूल है, क्योंकि ईश्वर सभी कुछ हैं। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। उन्होंने समस्त मानव जाति की सृष्टि की है। उनके सृष्टिकर्ता पूर्णतया निराकार नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं साकार सृष्टि की रचना की है। यह विचार कि ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास आ सकते हैं और हमसे वार्तालाप कर सकते हैं,
हमारे हृदयों की एक गहन आवश्यकता को तृप्त करता है। प्रभु सबके लिए ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत से संतों ने उनकी वाणी को सुना है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हे प्रभु, आप अदृश्य, निराकार, अज्ञात, अज्ञेय हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरी भक्ति की पुकार पर आप साकार रूप धारण कर सकते हैं। भगवान को मनुष्य की तीव्र भक्ति के द्वारा एक व्यक्तिगत आकार लेने के लिए द्रवित किया जा सकता है। यदि आप पूर्ण गहनता से प्रार्थना करें तो आप भी बहुत सारे संतों की तरह, अन्य महात्माओं की तरह ईश्वर को सशरीर देख सकते हैं। जैसे कि स्वामी शंकर जी की घोषणा थी, मैं आत्मा हूँ, तू वही है, तत्वमसि। अनेकों संत महात्माओं के कथनानुसार सभी मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया में बने हैं। मैं अपना अधिकांश ज्ञान पुस्तकों की अपेक्षा ईश्वर से सीधे प्राप्त करता हूँ। मैं विरले ही पढ़ता हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने साक्षात अनुभव किया है। इसलिए मैं सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अधिकार के साथ बोलता हूँ। सारे संसार का मत इसके विरुद्ध हो सकता है, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव के प्रमाण को अंत में सदैव ही मान लिया जाएगा। ईश्वर की प्रतिछाया का अर्थ, मनुष्य का समूचा शरीर और उसमें चेतना और गति ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप है। चेतना में सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता विद्यमान है। आप तुरंत कल्पना कर सकते हैं कि आप ध्रुव तारे पर हैं अथवा मंगल ग्रह पर हैं। विचार में आप और किसी अन्य वस्तु के मध्य कोई दूरी नहीं रह जाती। इसलिए मनुष्य की चेतना, अनुभव और कल्पना शक्ति होने के कारण उसे भगवान की प्रतिछाया के रूप में बना कहा जा सकता है। चेतना यानी कि अनुभव की शक्ति को अपना बोध है। वह अपने अंतर्ज्ञान द्वारा अपने आप को अनुभव करती है। भगवान को अपनी ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा सृष्टि के प्रत्येक परमाणु का अपना बोध होता है। मनुष्य में भी इस चेतना की एक स्वाभाविक शक्ति है, यदि बहुत कम लोग इसे विकसित कर पाते हैं। मनुष्य में इच्छा शक्ति भी है, जिसके द्वारा वह सृष्टिकर्ता की तरह तत्काल लोगों की सृष्टि कर सकता है, परंतु यह शक्ति जो उसके भीतर है बहुत कम लोग विकसित कर पाते हैं। पशु तर्क नहीं कर सकते, परंतु मानव कर सकता है। ईश्वर में जितने गुण हैं, चेतना यानी कि अनुभव की शक्ति, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना और प्रेम, ये सभी मनुष्य में भी हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य को ईश्वर की प्रतिछाया में बना हुआ कहा जा सकता है। स्थूल शरीर द्रव्य नहीं परंतु ऊर्जा है। जिस ऊर्जा का हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं वह व्यक्तिगत भौतिक शरीर को चलाने मात्र के लिए आवश्यक शक्ति की अपेक्षा एक विशाल शक्ति के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति जो सृष्टि का पोषण करती है वह हमारे शरीरों में भी विद्यमान है। ब्रह्मांडीय शक्ति ईश्वर का एक स्वप्न स्वरूप है। इसलिए इस भौतिक दृष्टिकोण से भी हम ईश्वर की प्रतिछाया में बने हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह क्या है? हमारा स्थूल शरीर अणुओं से बना है। अणु परमाणुओं से, परमाणु विद्युत कणों से और विद्युत कण प्राण शक्ति और जीवन अणुओं से जो शक्ति के अनगणित करोड़ों बिंदुओं से बने हैं। आप अपने दिव्य चक्षु द्वारा जो दोनों भवों के बीच में हैं अपने शरीर को टिमटिमाते हुए प्रकाश बिंदुओं जो आपके 27 खरब कोषाणुओं से उत्पन्न ऊर्जा है के एक समूह की भांति देख सकते हैं। केवल माया के कारण ही आप शरीर को ठोस रक्त मांसयुक्त रूप में देखते हैं। वास्तव में यह द्रव्य नहीं बल्कि ऊर्जा है। क्योंकि आप समझते हैं कि आप रक्त और मांस से बने हैं, अतः कभी कभी आप स्वयं को अशक्त मानते हैं। परंतु यदि आप अपने शरीर में इस चेतना का अनुभव करें तो आपको ज्ञात होगा कि शरीर केवल 5 कंपनशील तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु की एक स्थूल अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मानव शरीर विश्वव्यापक 5 तत्वों द्वारा संगठित है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो ईश्वर का शरीर है उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिसमें मनुष्य का शरीर रचित है। मानव शरीर को तारे की सी आकृति इन 5 तत्वों की किरणों का प्रतीक है। सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर उस तारे के 5 कोने हैं। अतएव इस प्रकार से भी हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। 5 उंगलियां भी ब्रह्मांडीय बुद्धिशील स्पंदन के 5 स्पंदनशील तत्वों को चित्रित करती है। जो सृष्टि की संरचना को बनाए हुए अंगूठा अति स्थूल स्पंदनशील तत्व
पृथ्वी को चित्रित करता है इसलिए मोटा है। प्रथम अंगुली जल तत्व को व्यक्त करती है। द्वितीय अंगुली झटपटाते हुए अग्नि तत्व को व्यक्त करती है इसलिए सबसे लंबी है। तृतीय अंगुली वायु तत्व को व्यक्त करती है। सबसे छोटी उंगली से आकाश जो सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म इसलिए इसका अभिप्राय है। प्रत्येक उंगली को मलने से वह शक्ति अनुप्रमाणित करती है जिसका यह प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए बीच की उंगली जो अग्नि तत्व को व्यक्त करती है और नाभि को जो मेरुदंड में अग्नि चक्र के सामने स्थित है और पाचन क्रिया और परिपाचन को नियमित रखती है, इसको रगड़ने से अजीर्ण को दूर करने में सहायता मिलती है। भगवान सृष्टि की गति को बनाए हुए हैं। गति को व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने अपनी टांगों और पैरों को विकसित किया है। पैर का पंजा ऊर्जा की 5 किरणों का भौतिक रूप है। आँखों की पुतली, आँख का उपतारा, सफ़ेद भाग क्रमशः सत, तत्व और ओम का प्रतीक है। जब आप भ्रूमध्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दोनों आँखों की विद्युत शक्ति का प्रवाह एक ज्योति में प्रतिबिंबित हो जाता है और आपको दिव्य चक्षु दिखाई देने लगता है। यह गोल आकार नेत्र भगवान का नेत्र है। सापेक्षता के नियम के कारण जो हमारे द्वैतवादी विश्व में प्रचलित है, हमारे 2 नेत्र विकसित हुए हैं। ईश्वर में एकात्मकता उसकी दिव्य शक्ति से एकात्मकता है। चरम भाव में मनुष्य के पास संपूर्ण शक्ति है। जब आपकी चेतना दिव्य चैतन्य से एक हो जाए तो आप किसी भी वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं। मोटर गाड़ी के पुर्जे आवश्यकता अनुसार बदले और नए लगाए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन लाना अति जटिल है। मन जो सब कोषणुओं को नियंत्रित करती है आधारभूत तत्व है। जब मानव अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपनी इच्छानुसार जब चाहे अपने शरीर के कोषणुओं और अन्य अवयवों को परिवर्तित और प्रतिस्थापित कर सकता है। उदाहरण केवल एकमात्र विचार से ही वह शारीरिक परमाणुओं को परिवर्तित कर अपने पूरे दांत नए पैदा कर सकता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है तो वह संपूर्ण पदार्थों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। ईश्वर परमात्मा है, उनका निराकार स्वरूप अदृश्य है, परंतु उन्हें भौतिक संसार की रचना की तो वे परमेश्वर जगत पिता कहलाए। सृष्टिकर्ता की भूमिका निभाने के लिए वे साकार हो गए, वे दृष्टि गोचर हो गए, दिखाई देने लगे। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का शरीर है। पृथ्वी के रूप में उनके 2 स्वरूप हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तारे उनकी आँखें, घास व पेड़ उनके बाल, नदियाँ उनका रक्त प्रवाह हैं। समुद्र का गर्जन, लवा पक्षी का गीत, नवजात शिशु का रुदन, सृष्टि की सभी अन्य ध्वनियाँ उनकी वाणी हैं। यह ईश्वर का साकार रूप है। सबके हृदय की धड़कन उस प्रभु की धड़कती हुई ब्रह्मांडीय शक्ति है। वे समस्त मानव जाति के असंख्य चरणों द्वारा चलते हैं, वे सबके हाथों के माध्यम से काम करते हैं। यह एकमात्र दिव्य चेतना ही है जो समस्त मस्तिष्कों द्वारा व्यक्त हो रही है। ईश्वर के आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम के कारण मनुष्य शरीर के कोषाणु एक दूसरे के साथ एक लय में उसी प्रकार संबद्ध हैं जिस प्रकार सितारे अपनी अपनी कक्षा में संतुलित रखे हुए हैं। सर्वव्यापक भगवान नित्य क्रियाशील है। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ किसी न किसी प्रकार का जीवन न हो। अपनी असीम उदारता द्वारा ईश्वर सदा ही अनेक रूपों में आकारों अपनी विश्व शक्ति के अनंत ईश्वर सदा ही अनेक रूपों में आकारों अपनी विश्व शक्ति के अनंत स्वरूपों को प्रक्षिप्त करते हैं, यानी कि चलाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रची तो अपने मन को एक विशेष विचार और रूपरेखा दी। पहले उन्होंने संपूर्ण विश्व को बाह्य रूप दिया, तत्पश्चात मानव की सृष्टि की। अपने लिए गृह मंडलों का भौतिक रूप बनाने हेतु ईश्वर ने 3 स्वरूप प्रदर्शित किए: विश्व चैतन्य, विश्व शक्ति और विश्व द्रव्य या पदार्थ। ये तीनों क्रम अनुसार ईश्वर का कारण शरीर, मनुष्य का कारण शरीर, सूक्ष्म शक्तिमय शरीर और स्थूल शरीर को दर्शाते हैं। इन सब की आत्मा या जीवन परमात्मा है। परमात्मा समष्टि रूप में विश्व चैतन्य, विश्व शक्ति और ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं और व्यष्टि रूप में, बड़े रूप में मानव चेतना, मानव शक्ति और मानव शरीर के रूप में है। इस प्रकार पुनः हम देखते हैं निसंदेह मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया में निर्मित है। ईश्वर स्पंदन द्वारा वार्ता करते हैं, ईश्वर कंपन के द्वारा वार्ता करते हैं। निसंदेह ईश्वर साकार
और शारीरिक रूप में हमारे लिए प्रकट होते हैं, वे आपकी कल्पना से भी अधिक साकार हैं। वे इतने यथार्थ और वास्तविक हैं जितने कि आप। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। भगवान सदा ही हमें प्रत्युत्तर देते रहते हैं। उनके विचार का प्रकंपन निरंतर भेजा जा रहा है। उनके लिए इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति ध्वनि रूप से प्रकट होती है। अब आप देखिए, यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर चेतना है, ईश्वर शक्ति है और वार्ता करने का अर्थ है स्पंदित होना। अपनी विश्व शक्ति के स्पंदन में वे सदैव वार्ता कर रहे हैं। वे सृष्टि की माता बनकर स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में प्रकट करते हैं। सर्वव्यापी जगत माता निरंतर दृश्यमान रूपों में, जैसे फूलों, पर्वतों, समुद्र, नक्षत्रों में अपने आप को निरंतर व्यक्त कर रही है। द्रव्य क्या है? यह ईश्वर की विश्व शक्ति के प्रकंपन की एक विशेष दर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। संसार का कोई भी रूप वास्तव में ठोस नहीं है। जो ऐसा दिखाई दे रहा है वह केवल उसकी शक्ति का एक घनीभूत या स्थूल प्रकंपन है। ईश्वर स्पंदनों के माध्यम से हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि उनके साथ सीधा वार्तालाप कैसे करें। यह सबसे दुसाध्य उपलब्धि है, ईश्वर से वार्तालाप करना। यदि आप एक पर्वत से बोलें तो वह उत्तर नहीं देता। फूलों से बात करें जैसे लूथर बर्बैंक करते थे तो उनमें से आप थोड़े से उत्तर का अनुभव कर सकते हैं। निसंदेह हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, परंतु क्या ईश्वर फूलों और मनुष्य की अपेक्षा कम उत्तरदायी हैं कि हम उनसे बोलते जाते हैं फिर भी वह उत्तर नहीं देते? हमें देखने में तो ऐसा ही लगता है ना। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, परंतु हमारा है। हमारे अंतर्ज्ञान के टेलीफोन की व्यवस्था खराब हो गई है। ईश्वर हमें पुकार रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, परंतु हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। विश्व स्पंदन सभी भाषाओं में बात करता है, परंतु संत ईश्वर की वाणी सुनते हैं। जब कभी मेरे एक परिचित संत प्रार्थना कर रहे थे तो ईश्वर के उत्तर स्वरूप वाणी आकाश की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ईश्वर को बोलने के लिए किसी कंठ की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पर्याप्त दृढ़ता से प्रार्थना करें तो वे प्रार्थना स्पंदन तुरंत ही स्पंदनशील उत्तर लाएंगे, यानी कि कंपन के रूप में उत्तर देंगे। ये उसी भाषा में व्यक्त हो जाएंगे जिसमें भी आप सुनने के अभ्यस्त हो। यदि आप हिंदी भाषा में प्रार्थना करेंगे तो उत्तर भी हिंदी में मिलेगा। यदि आप अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो उत्तर भी अंग्रेजी में सुनाई देगा। विभिन्न भाषाओं के प्रकंपन ईश्वर के विश्व स्पंदन से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर स्वयं विश्व स्पंदन होने के नाते सभी भाषाओं को जानते हैं। भाषा क्या है? यह विशेष प्रकार का स्पंदन है। स्पंदन क्या है? यह विशेष प्रकार की शक्ति है। शक्ति क्या है? यह एक विशेष प्रकार का विचार है। यद्यपि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तथापि वे सदैव ही उत्तर नहीं देते। हमारी अवस्था उस बालक की सी है जो माँ को पुकारता है, परंतु माँ उसके पास आना आवश्यक नहीं समझती। वह उसे शांत करने के लिए खिलौने दे देती है, परंतु जब बालक किसी वस्तु से संतुष्ट न हो, केवल माँ की उपस्थिति को चाहता हो, तो माँ आ ही जाती है। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको भी उस नटखट बालक की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। यदि आप निश्चय कर लें उनके लिए कभी भी रोना बंद नहीं करेंगे, जगत माता आपके साथ वार्तालाप करेगी। इस संसार के कामकाज में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, यदि आप रोते रहेंगे तो वह बोलने के लिए बाध्य हो जाएगी। हिंदू धर्मग्रंथ कहते हैं कि यदि कोई भक्त एक दिन या एक रात एक पल भी बिना रुके अगाध भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारे तो वे अवश्य उत्तर देंगे। परंतु कितने कम भक्त ऐसा करेंगे? प्रतिदिन आपके महत्वपूर्ण कार्य माया के रूप में आपको ईश्वर से दूर रखते हैं। यदि आप केवल एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर अन्य विचारों में खो जाएं, अथवा आप इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ पर मुझे बड़ी नींद आ रही है, ओम, तो ईश्वर आपके पास नहीं आएंगे। अनवरत प्रार्थना करो, अनवरत प्रार्थना करो। जब एक प्रेमी अपने प्रेम को दृढ़ता से परंतु यंत्रवत व्यक्त करता है तो उसकी प्रेमिका जान लेती है कि उसके वचन सच्चे नहीं हैं। वह जानती है उसके प्रेमी के हृदय में वास्तव में क्या है। इसी प्रकार जब ईश्वर के भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं तो वे जानते हैं कि उनके मन और हृदय भक्ति रहित शुष्क हैं
और उनके मन और विचार असंयत होकर इधर उधर भटक रहे हैं, वे उन अर्धमनी पुकारों को, आधे मन से की गई पुकारों के उत्तर नहीं देते, परंतु उन भक्तों के सम्मुख जो दिन और रात प्रबल भक्ति सहित उनसे प्रार्थना और बातें करते हैं, वे अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों के पास वे अवश्य ही आते हैं। सर्वोत्तम ईश्वर को पाए बिना संतुष्ट न हों। छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने में अपना समय नष्ट न करें। स्वभावतः ईश्वर से आपको स्वयं को प्राप्त करने के सर्वोच्च उपहार की अपेक्षा दूसरे उपहार प्राप्त करना अधिक आसान है, परंतु सबसे उत्तम उपहार है ईश्वर के अतिरिक्त किसी निम्न वस्तु से संतुष्ट न हो। मैंने ईश्वर से प्राप्त हुए उपहारों पर ध्यान नहीं दिया, इसकी अपेक्षा उन उपहारों के पीछे मैं उन्हें देखता हूँ जो दाता है। मेरी सभी कामनाएं क्यों पूरी हो जाती हैं? क्योंकि मैं गहराई तक पहुँचता हूँ। मैं सीधे ईश्वर के पास जाता हूँ। सृष्टि के प्रत्येक रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। वे हमारे पिता हैं, वे समीपतम हैं, वे समीपतम से भी समीप और प्रियतम से भी प्रियतम हैं, और अन्य किसी व्यक्ति से भी अधिक वास्तविक हैं। वे अज्ञेय या ज्ञेय दोनों ही हैं। वो जानने लायक और न जानने लायक दोनों ही हैं। ईश्वर आपके लिए बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके पास वापस लौट आएं। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक न एक दिन आपको इस संसार से विदा होना ही पड़ेगा। यह आपका निवास स्थान नहीं है। सांसारिक जीवन केवल एक पाठशाला है जिसमें भगवान ने हमें हमारे व्यवहार की परीक्षा करने के लिए भेजा है। बस इतना ही है। स्वयं को प्रकट करने से पहले ईश्वर यह जान लेना चाहते हैं कि क्या हम संसार के चमकीले ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, अथवा उन्हें इतना ज्ञान हो गया है कि हम कह सकें, हे प्रभु, मैं यह सब कुछ देख चुका हूँ। अब मैं केवल आपके लिए मैं सिर्फ आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी वास्तविक संपत्ति हैं। जब सब लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो आप ही मेरा साथ देंगे। मानव विवाह में, धन दौलत में, मदिरा में, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में सुख की खोज कर रहा है, परंतु ऐसे लोग भाग्य की कठपुतलियाँ हैं। जब एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता लग जाता है और स्वाभाविक रूप से ईश्वर की खोज आरंभ कर देता है। हमें अपना खोया हुआ दिव्य पैतृक अधिकार मांगना चाहिए ईश्वर से। व्यक्ति जितना अधिक निस्वार्थी होगा, उतना अधिक वह दूसरों को सुख देने का प्रयास करेगा। संभवतः उतना ही अधिक आपको ईश्वर के विषय में जिज्ञासा होगी। जितना अधिक मनुष्य सांसारिक उद्देश्यों और इच्छाओं का चिंतन करता है, उसकी आत्मा की प्रसन्नता उतनी ही दूर होती चली जाती है। हम इस संसार में इंद्रियों के कीचड़ में रेंगने और दुखों से दबाए जाकर यातना भोगने के लिए नहीं भेजे गए हैं। जो कुछ संसार में संबंधित है वह दुख में है, क्योंकि वह आत्मा के आनंद को अवरुद्ध करता है। सर्वोच्च आनंद मन को ईश्वर के चिंतन में निमग्न करने से प्राप्त होता है। सुख को स्थगित क्यों करें? आप भविष्य की चिंता क्यों नहीं करते? आप अनावश्यक वस्तुओं को इतनी महत्व क्यों देते हैं? अधिकांश लोग प्रातः, दोपहर, रात्रि के भोजन, कामकाज, सामाजिक कार्यकलापों में इतने व्यस्त रहते हैं। अपने जीवन को सरल बनाइए और अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में केंद्रित कीजिए। यह संसार ईश्वर के पास वापस पहुंचाने की तैयारी का स्थान है। ईश्वर यह जानना चाहते हैं, हम उन्हें उपहारों से अधिक चाहते हैं या नहीं। वे पिता हैं और हम सब उनकी संतान हैं। हमारे प्रेम पर उनका अधिकार है और उनके प्रेम पर हमारा अधिकार है। हमारे कष्ट इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उसकी अवहेलना करते हैं, परंतु वे सदैव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं केवल यही चाहता हूँ। ईश्वर ने मानव को थोड़ी अधिक बुद्धि दी है। वह ईश्वर को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, और यहाँ पर हम थोड़े धन, अल्प सुख या तनिक प्रेम के भिखारी ही बने रहते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग क्यों की जाए जो एक दिन हमसे छीन ली जाएगी? आप कब तक धन, रोग, आपत्तियों के लिए शोक मनाते रहेंगे? अमृतत्व और भगवान के राज्य को ग्रहण करें, यही आपकी वास्तविक आवश्यकता है। दिव्य साम्राज्य दांव पर लगा है। संतों ने अनासक्ति पर बल दिया है। आप संसार में आसक्त अट्रैक्शन फील मत कीजिए, जिससे कि सांसारिक आसक्ति की शक्ति हमें भगवान के पूर्ण साम्राज्य को प्राप्त करने में रुकावट न डाल सके। संसार का अर्थ है संन्यास का अर्थ है सब कुछ त्याग। संन्यास का अर्थ सब कुछ त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है तुच्छ भोग विलासों को अक्षय आनंद के लिए त्याग देना।
ईश्वर आपसे उस समय बातें करते हैं जब आप उनके लिए काम कर रहे हों और आपको उनके निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। जो कोई विचार आपके मन में उठे वहीं उन्हें बता दें और उन परमात्मा से कहें, प्रभु अपने स्वरूप को प्रकट करो, अपने स्वरूप को प्रकट करो। उनके मौन को उनका उत्तर न समझ लें। वे पहल आपके उत्तर में आपकी कोई मनोकामना पूरी कर देंगे और यह व्यक्त करेंगे कि आप उनके ध्यान में हैं, परंतु उनके उपहारों को पाकर संतुष्ट मत हो जाएं। उन्हें यह बता दें कि आप उन्हें पाए बिना कदापि संतुष्ट नहीं होंगे। अंततः वे आपको उत्तर देंगे ही। अंतर्दृष्टि में, विजन में आपको किसी संत पुरुष के दर्शन हो सकते हैं या आप किसी दिव्य वाणी को आपसे वार्तालाप करते हुए सुन सकते हैं। उस समय आपको ज्ञान होगा कि आप ईश्वर के संपर्क में हैं। भगवान को पाने के लिए अटल, अनवरत उत्सुकता की आवश्यकता होती है। यह उत्सुकता आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं ही इसे विकसित करना होगा। आप एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तथापि जब घोड़े को प्यास लगती है तो वह बड़ी तत्परता से पानी खोजता है। इसी प्रकार आपके हृदय में भी जब ईश्वर को पाने के लिए प्रबल पिपासा होगी, जब आप किसी भी अन्य वस्तु को अनुचित महत्व नहीं देंगे, चाहे वे सांसारिक प्रेक्षण हो अथवा शारीरिक, तभी वे आपके सामने प्रकट होंगे। याद रखिए, जब आपके हृदय की पुकार तीव्र होगी, तब आप कोई भी बहाना न बनाएंगे, तब भगवान आएंगे। ईश्वर का उत्तर पाने के विषय में आपको अपने मन से सब संदेहों को दूर कर देना चाहिए। अधिकांश मनुष्य अपने अविश्वास के कारण कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं करता। यदि आप पूर्णतया कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प हैं कि आप अवश्य ही कुछ प्राप्त करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप आशा छोड़ देते हैं, तभी अपने विरुद्ध निर्णय लिख देते हैं। सफल मनुष्य असंभव शब्द नहीं जानता। आपके भीतर विश्वास ईश्वर की असीम शक्ति है। ईश्वर अपनी चेतना के द्वारा जानते हैं कि उन्होंने ही सब वस्तुओं का निर्माण किया है। अतः विश्वास का अर्थ है यह ज्ञान या दृढ़ धारणा कि हम ईश्वर की प्रतिछाया में निर्मित है। जब हम अपने भीतर उनकी चेतना से अंतर संपर्क कर लेते हैं, तो हम लोगों की सृष्टि कर सकते हैं। स्मरण रखें, आपकी इच्छा शक्ति में ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति निहित है। जब विपत्तियों का समूह सामने आता है और आप इनके होते हुए भी पराजित होना अस्वीकार कर देते हैं, जब आपका मन स्थिर हो जाता है, तब आप अनुभव करेंगे ईश्वर आपको उत्तर दे रहे हैं। भगवान ब्रह्मांडीय स्पंदन होने के कारण शब्द हैं। भगवान शब्द के रूप में सभी परमाणुओं के द्वारा गुंजन कर रहे हैं। सृष्टि में एक संगीत निसृत हो रहा है, जिसे गहनतापूर्वक ध्यान करने वाले भक्त सुन लेते हैं। अब इस क्षण मैं ईश्वर की वाणी सुन रहा हूँ। जिस ब्रह्मांडीय ध्वनि को आप ध्यान में सुनते हैं, वह भगवान की वाणी है। वही ध्वनि उस भाषा में रूप में बदल जाती है जिस भाषा को आप जानते हैं। जब मैं ओम ध्वनि सुनता हूँ और यदा कदा ईश्वर से कुछ जानना चाहता हूँ, तो वह ओम की ध्वनि अंग्रेजी या बंगला भाषा में परिवर्तित हो जाती है और मुझे उसके विषय में सुस्पष्ट आदेश देती है। भगवान मानव के से उसके अंतर्ज्ञान द्वारा बातें करते हैं। यदि आप ब्रह्मांडीय स्पंदन को सुनना सीख लें, तो ईश्वर की वाणी को सुनना सरलतम हो जाएगा। परंतु यदि आप केवल सार्वभौम प्रकाश के द्वारा ही ईश्वर से प्रार्थना करें और यदि आपकी इच्छा शक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रबल हो, तो आकाश ईश्वर की वाणी के साथ उत्तर देगा। ईश्वर सदैव आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे पुकारो। मुझसे अपने हृदय की गहराई से, अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा की नितांत गहनता से आग्रहपूर्वक, अधिकारपूर्वक और दृढ़तापूर्वक बात करो। अपने हृदय में मुझे पाने के दृढ़ निश्चय के साथ मुझे पुकारते जाओ, चाहे मैं कितनी ही बार उत्तर न दूँ। यदि तुम निरंतर अपने हृदय में मुझे पुकारते ही रह जाओगे, हे मेरे मौन प्रियतम मुझसे बोलो, हे मेरे मौन प्रियतम मुझसे बोलो, तो हे मेरे भक्त, मैं तेरे पास अवश्य आऊँगा। यदि आप एक बार ईश्वर से उत्तर पा सकें, तो आप अपने को पुनः कदापि उनसे पृथक अनुभव नहीं करेंगे। यह दिव्य अनुभव आप में सदा बना रहेगा।
परंतु यह एक बार का संपर्क ही कठिन है, क्योंकि मन और हृदय को विश्वास नहीं होता। पूर्ण सांसारिक धारणाओं के कारण शंका उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर सच्चे भक्तों की हार्दिक पुकार का उत्तर देते हैं। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को उत्तर देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, मत या वर्ण का हो। बंगला में एक कहावत है, यदि आप ईश्वर को जगदम्बा के रूप में सच्चे मन से पुकारोगे तो वह चुप नहीं रह सकेगी, उसे बोलना ही पड़ेगा। यह भाव कितना सुंदर है ना। जो अंतः प्रेरणा मुझे आज प्राप्त हुई और जो मैंने आपको बताया उस पर विचार करो। यदि आप अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, ईश्वर की उपस्थिति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, तो आप कभी भी ईश्वर का उत्तर पाने में संदेह नहीं करेंगे। जय गुरु जी।